जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर 2026 का सेट 1 कंप्लीट करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आपका पहला सवाल। तो देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति आपको बताना है कौन था। जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, राधा कृष्णन हैं या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कह रहा है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहाँ पर हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम की जो चौथी बैठक हुई थी 2004 में, ये कहाँ पर हुआ था। दिल्ली, कलकत्ता, वाशिंगटन या फिर मुंबई में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 3 में देखिए, कहा गया है कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो कैसा प्रभाव है। एक आयामी अवधारणा है, द्विआयामी है, बहुआयामी है या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ये जो अवधारणा है ये एक बहुआयामी अवधारणा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में देखिए, कहा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपको नाम बताना है। लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालचारी, माउंटबेटन या फिर अम्बेडकर। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में देखिए, कहा गया है कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। देखिए, राष्ट्र के निर्माण में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो देशी जो रियासतें थे उनको अपने में मिलाना, क्योंकि वो मिलना नहीं चाह रहे थे उस समय। तो देशी रियासतें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आती है 6 पे। इसमें कहा गया है कि नौ उदारवादी वैश्वीकरण की विरोध का मंच बना। नौ उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का मंच बना जिसका नाम है, तो कॉमिन्स्टन। क्या नाम है उसका? कॉमिन्स्टन नाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 7 में देखिए, कहा गया है कि भारत ने वैश्वीकरण को क्यों अपनाया। तो वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक वृद्धि को ऊंची दर प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें देखिए, कहा गया है कि किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत का विभाजन प्रस्ताव दिया गया था। तो ये दिया गया था माउंटबेटन योजना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि भारत में नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई। तो भारत में जो नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई वो 1991 में अपनाई गई। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में क्या हुआ। वृद्धि हुआ, कमी हुआ, उलझ गया या फिर उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में देखिए, कहा गया है किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ वो तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अगले सवाल में कहा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई वो आपको बतानी है कि ये कब हुई थी। 1995 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, कहा गया भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है आपको पता है कि कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में देखिए, कहा गया है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई है। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की जो स्थापना हुई है वो 1900 कब हुआ है, 92 में। कब हुआ है? 1992 में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन था। तो अंतिम में जो शामिल हुआ था वो हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, कह रहा है वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए। कौन प्रभावित हुए? तो गरीब लोग। कौन? गरीब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। कहा गया कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक 2001 में कहाँ पे हुई थी। तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। कहा गया है कि लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है।
तो लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। देखिए कहा गया है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया। तो ये किया था पीवी नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, कहा है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है। तो भूमंडलीकरण जो विचारधारा है आपका उदारवाद की विचारधारा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। देखिए कहा गया है कि भारत में वैश्वीकरण के जनक से प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में वैश्वीकरण के जनक कौन से प्रधानमंत्री थे वो आपको बतानी है। तो मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जिस राज्य की रचना हुई वो हुआ था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल में। देखिए कहा गया है कि सोचो विश्व के संदर्भ में और करो देश के हित में, ये कथन किसका है। तो ये कथन है आपके मनमोहन सिंह का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों की संख्या 1947 में कितनी थी। तो स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों की संख्या 556 थी, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में। देखिए कहा गया है कि भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी कि ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था। तो ये जो भाषण दिया था ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 29 में। कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था न्यायमूर्ति फजल अली। कौन थे। न्यायमूर्ति फजल अली, याद रखिएगा। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति फजल अली थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। देखिए कहा गया है कि हैदराबाद का निज़ाम 1947 के विभाजन में क्या घोषणा किया। तो हैदराबाद के निज़ाम ने 1947 के विभाजन में घोषणा किया कि स्वतंत्र रहेंगे। क्या घोषणा किया था। स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। तो ये था आपका 30 इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही आप जो है आप दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।